यात्रियों की नज़र से अगर देखा जाए तो सबसे सुरक्षित यात्रा प्लेन की होती है, जिसमें हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं तो वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है। उसके बाद फिर ट्रेन आ जाती है। लेकिन अभी दिसंबर के महीने में ऐसे 24 में जो कि ऐसे 6 स्ट्राइक हुए, जिनमें से 234 यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इनमें से कई एक परिवार तबाह हो गए, जिनमें से अभी अभी एक दक्षिण कोरिया मुआन हवाई अड्डे पर जो एक एयरप्लेन क्रैश हुआ, उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ। दरअसल इनमें ऐसे 6 हुए जो कि 6 क्रैश हुए, जिनमें से इतनी हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि पूरे परिवार तबाह हो गए। आज इन्हीं को जानने की कोशिश करते हैं। उनमें से जो दक्षिण कोरिया मुआन हवाई अड्डे पर जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जो 2 यात्री बचते हैं, उन 2 यात्रियों की बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे, खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी, सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दक्षिण कोरिया के मुआन से शुरू होती है। दरअसल जो दिसंबर का महीना 2024 में इसमें जो हादसे हुए हैं उनका थोड़ा आंकड़ा देखते हैं। अभी दक्षिण कोरिया में मुआन, जो कि ये बैंकॉक से उड़ा था, उड़ान भरी थी इसने दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट के लिए। ये दूरी थी लगभग 3,512 किलोमीटर। और दूसरा क्रैश हुआ था जो कि कजाकिस्तान अक्ताऊ में, जो 25 दिसंबर को हुआ था। इसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी और 28 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उसके बाद ब्राज़ील में हुआ था एक क्रैश, जो ग्रामाडो होता है में एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो 22 दिसंबर को हुआ था। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद न्यू गिनी में पापुआ एयरपोर्ट पर एक क्रैश हुआ था, वहाँ पर 22 दिसंबर को 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद अर्जेंटीना में एक यूनस आरियस करके एक एयरपोर्ट है, यहाँ पर 19 दिसंबर को एक ऐसा क्रैश हुआ था जिसमें 2 पायलट थे और वो ट्रेनिंग के दौरान थे। ये लोग जा रहे थे और सामने से एक जो कि सैनिकों का एक आया था प्लेन, उसने उसको क्रैश कर दिया था, बाद में ये पता चला। उसके बाद होनोलुलु अमेरिका में, यहाँ पर एक 17 दिसंबर को एक क्रैश हुआ था जिसमें 2 पायलट थे, ट्रेनिंग के दौरान उनकी 2 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया जो कि 17 लोगों की 179 लोगों की मौत की एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे करके 234 लोगों की मौत हो जाती है एक हवाई यात्रा में, जो कि आसमान भी सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह अगर मानी जाती है सफ़र के नाम से तो वो एयरपोर्ट होता है, एरोप्लेन होता है। लेकिन यहाँ भी सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर स्ट्राइक होती है पक्षियों की। नीचे आते हैं तो पता चलता है कि हिरन से या खरगोश से टकरा गए। ये क्रैश होता है। दरअसल हुआ क्या, ये दक्षिण कोरिया का जो प्लेन था, ये बैंकॉक से उड़ान भरता है और लगभग इसकी दूरी होती है 3,512 किलोमीटर की। जो मुआन एयरपोर्ट पर उतरना था, अब ये जो प्लेन होता है, ये जेजू एयरलाइंस का होता है। इसमें जब ये वहाँ से उड़ान भरता है तो इसमें 181 यात्री सवारी करते हैं। और सवार होने के बाद जब एयरपोर्ट पर प्लेन रुका होता है तो वहाँ कुछ इंतज़ार किया जाता है कि सभी लोगों की जो सीट होती है वो फिक्स होती है, पहले से तय कर दी जाती है। जो टिकट दी जाती है उस पर टिकट नंबर दिया जाता है, उस पर सीट का नंबर दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 2 लोग कम थे, उन 2 लोगों को भी इंतज़ार किया गया और सवारी हो जाती है पूरी। 181 सवारी को बैठाकर अब ये जो एरोप्लेन होता है, ये बैंकॉक से उड़ान भरता है
और सुबह इसकी लैंडिंग होनी होती है मुआन में, जहाँ पर 5:28 पर। लेकिन होता ये है कि जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो ये खबर पता चलती है, वहाँ के जो उच्च अधिकारी होते हैं एयरपोर्ट पर, उनको पता चलता है कि इसका जो लैंडिंग गियर है, जो नीचे के पहिए होते हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। जो पायलट है वो परेशान हो रहा है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता है। पूरी जोर लगा रहा है, अपनी पूरी इलम लगा रहा है, पूरी जो उसका दिमाग है, जो उसकी जुगाड़ है, वो सब कर रहा है, लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। अब करे क्या? परेशान थे नीचे यहाँ भी सभी लोग। यहाँ इतनी देर में लगभग 2 मिनट की बात होती है। 2 मिनट से पहले ही यहाँ कम से कम 3,000 लोगों की जो संख्या जुटा दी जाती है, उसमें सैनिक होते हैं, अग्निशमन के, और सभी लोग, डॉक्टर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कई एक तैनात कर दी जाती हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले ही अगुवाई कर ली जाती है, तैयारी कर ली जाती है हर समस्या से निपटने के लिए। लेकिन उसी के बीच जब उस प्लेन को नीचे उतारा नहीं जा सकता था, तभी उसकी एक बैली लैंडिंग कराई जाती है। बैली लैंडिंग कहते हैं जब नीचे की तरफ कोई पक्षी उड़ता है ऊपर, तो वो अपने पंख को पीछे की तरफ कर लेता है, उसके बाद वो अपने पैरों से उड़ता है। लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो पहले अपने पंजों को नीचे करता है। इसी प्रकार से जब हवाई जहाज उड़ता है तो जो उतरता है एयरपोर्ट पे, तो अपने पहिए नीचे निकालता है, लेकिन उसी को कहते हैं लैंडिंग गियर। उसके जो पहिए थे वो अंदर फंस चुके थे। वो कारण बना एक 2 किलो का पक्षी। 2 किलो का पक्षी क्रैश होता है उसके इंजन से, और उसी से खराबी आ जाती है उसके लैंडिंग गियर में। फिर यहाँ पर जो सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी सभी अधिकारियों ने परामर्श दिया कि बैली लैंडिंग कराई जाए। बैली लैंडिंग बोलते हैं कि जब प्लेन नीचे उतरता है तो पहिए नहीं खुलते हैं, तो उसको खिसलते हुए जाना है आगे की तरफ, इससे एक हादसा हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग ऐसे ही की जाती है। नीचे जब उतर रहा है, जब प्लेन नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, तो चक्कर लगा कर आया, तो दूरी कम से कम प्लेन के लिए 3 किलोमीटर की दूरी भी कम पड़ती है। लेकिन जब वो उतरा नीचे तो एक किलोमीटर से भी कम दूरी थी। उसने लैंडिंग कर दी, और लैंडिंग जैसी की तो स्पीड इतनी तेज थी, ब्रेक तो उसने बहुत लगाई, लेकिन ब्रेक पहिए में लगते हैं, लेकिन जो फिसल रहा है उसमें ब्रेक का कोई काम नहीं होता है। वो आगे जाकर जो एयरपोर्ट की दीवार होती है उसमें जाकर टकरा जाता है, और टकराने के बाद एक जोरदार धमाका होता है। और उस जोरदार धमाके में 181 लोग अंदर बैठे हुए थे। उनमें से 179 की मौत हो जाती है। कुछ की तो यही मौत हो जाती है, कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अपनी दम तोड़ देते हैं। उनमें से 2 लोग बचे हुए थे, एक लड़का था, एक लड़की थी। उन लड़कियों को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जब उनको कुछ समय बाद होश आता है, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि अब आप कैसे हैं। तो वो पूछते हैं वो स्वयं कि मैं यहाँ पर कैसे। ये एक सवाल बना हुआ था, क्योंकि वो इतने घबराहट में थे, इतने घबरा चुके थे दोनों लड़का और लड़की। लेकिन ये होते कौन है? ये सबसे पीछे के हिस्से में, हवाई जहाज में सबसे पीछे के हिस्से में बैठे हुए थे। इनका काम था, ये क्रू मेंबर थे, इनका काम था कि यात्रियों को जो सुविधा मुहैया करानी होती थी, अगर किसी भी यात्री को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको इन्हें बताना होता है। अगर उनको पानी, खाना या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ये मुहैया करवाते हैं क्रू मेंबर। इनमें से कुछ लोगों की ड्यूटी पीछे के हिस्से में होती है, कुछ की बीच में होती है, कुछ की आगे होती है। लेकिन ये दोनों पीछे के हिस्से में थे, किसी प्रकार से ये बच जाते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है हॉस्पिटल में, तो ये पूछते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे। उन्होंने सही से जवाब नहीं दे पाया, अपनी स्थिति को नहीं बता पाया। उन्होंने एक जवाब दिया सिर्फ कि जब मैं बैठा था तो संकेत हुआ, उस संकेत के हिसाब से मैंने अपनी बेल्ट तो बांध ली थी, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। दरअसल यहाँ पर 179 लोगों की जान चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? खासकर जब हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरने के लिए तैयार होता है या उड़ने के लिए तैयार होता है, ये हादसा उसी वक्त होता है। क्योंकि पक्षी जो उड़ते हैं, 1-2 किलो का पक्षी अगर जब प्लेन से टकराता है, उसके इंजन से टकराता है, तो उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, इतनी, उसमें एक बम विस्फोट की तरह बनता है। क्योंकि अगर किसी को फायर किया जाए तो उसकी स्पीड से कम 38 गुना स्पीड ज़्यादा हो जाती है उस पक्षी की। और ऐसा ही हुआ इसी के साथ। ऐसे करके 6 प्लेन क्रैश हुए इसी दिसंबर के महीने में। जाते जाते ये यादें दे जा रहा है 2024 किसी किसी के परिवार को तबाह करके चला गया।
इसमें से इनके जो दक्षिण कोरिया के जो सीईओ होते हैं, इन सीईओ ने बहुत दुख जाहिर किया और उन्होंने बताया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो संवेदना प्रकट की उन्होंने और उसके बाद बहुत कुछ संवेदनाएं दी उन परिवारों के लिए और हर संभव मदद करने की कोशिश की। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो सीईओ होते हैं जू जोंग वान, इन्होंने बहुत दुख प्रकट किया, लेकिन मजबूरी कर क्या सकते हैं। नीचे होते तो उनको पकड़ा जा सकता था, उनके साथ कुछ किया जा सकता था, लेकिन आसमान की बात थी, कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने तैयारियां पूरी की, लेकिन बचा नहीं सके उन परिवारों को। उनमें से सबसे छोटे बच्चे की अगर देखी जाए तो 6 साल की एक बच्ची थी, और सबसे ऊंची उम्र की बात की जाए तो उसमें 9 ईयर्स का एक बुजुर्ग था। उसके बीच के सभी लोग थे। ये लोग गए थे बैंकॉक, क्या नाम, ये क्रिसमस था 25 दिसंबर को। वहाँ ये क्रिसमस मनाने गए थे और लौट कर वापिस आ रहे थे अपने देश। लेकिन तब ये हादसा हो जाता है कि वो दोबारा अपने घर कभी नहीं पहुँच पाए। आप देख पाएंगे, हम साथ साथ में हमने जो फोटो लगाई हैं उनमें ये जो होगा वो सब आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं होता है, किसी के दिल को दुखाना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक संदेश होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। जिसको हम अपना मानते हैं वही शायद हमारे लिए कुछ अलग कर जाए, और जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हो सकता है हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाए। इसलिए आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।